नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जब आप सुबह उठते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, अपने सोफे पर बैठते हैं और अखबार को हाथ लगाते हैं, उठाते हैं और पढ़ना चालू करते हैं, उसमें कई सारी खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपका मनोरंजन करने के काम आती हैं और उसके अलावा बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आपके जीवन और आपके समाज पर सीधा सीधा प्रभाव डालती हैं। इसके इतर भी कई सारी खबरें अखबार में छपती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय खबरें हों या फिर कुछ एडिटोरियल्स होते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा कोई सरोकार या संबंध नहीं होता है, लेकिन वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं जाकर आपकी ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालने का काम तो करती ही हैं। और ऐसी कई खबरें होती हैं जिनसे आप रूबरू नहीं हो पाते हैं, सिर्फ आप पढ़ते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं तो आगे उसकी खबर के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन हर बार उस खबर की पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो वही पूरी जानकारी आपको पहुंचाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है जिसका नाम है खबरों के पीछे की खबर। आज एक खबर छपी जिससे कई सारे लोगों का सीधा सरोकार नहीं होगा। आपको लगता होगा कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल खबर है जिसमें देशों के राजनयिक या राजनेता ही ज़्यादा सरोकार रखते हैं, ज़्यादा उसमें भागीदारी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि राजनेता राजनयिक अगर कोई खबर या कोई खबर बनाते हैं या कोई डील होती है तो या कोई संघर्ष की तैयारी होती है तो आप पर भी उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध को ही आप देख लीजिए। लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था, कई देशों की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से होने वाले आयात और निर्यात पर निर्भर करती है, जिससे आपकी जेबों पर भी असर पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब पेट्रोल और कई सारी चीज़ें कई सारे देशों में महंगी होने लगी थी। तो ऐसी एक खबर आज हमारे अखबारों में छपी थी। कई सारी जगह आपने इसका उदाहरण और विवरण भी सुना होगा। तो आपको अच्छी तरह से इसको समझाने के लिए और आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताने के लिए आज का हमारा ये वीडियो है। खबर क्या थी सबसे पहले वो समझ लेते हैं। खबर है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन में एटमी पनडुब्बी समझौता हुआ है। इसके अलावा इस समझौते से चीन नाराज़ हो गया है। चीन ने अपनी नाराज़गी दर्ज कराई है और ये कहा है कि ये समझौता 2 देशों या 3 देशों के बीच में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमारी निजी आज़ादी और निजी ज़िंदगी को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। खबर छपी है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये पर लगाम लगाने की कोशिशें लगातार तेज़ होती चली जा रही हैं और इससे चीन तिलमिला गया है। चीन ने कहा है कि जो ऑकस पनडुब्बी समझौता है वो खतरनाक साबित होने वाला है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। और क्या ऑकस परमाणु समझौते से अमेरिका और चीन के बीच में खतरनाक संघर्ष के आसार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलिए समझ लेते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच इस सप्ताह हुए परमाणु समझौते को लेकर चीन ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसे एक खतरनाक कदम बताया है। सोमवार को सैन डिएगो में इन तीनों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उनके बीच ऑकस परमाणु पनडुब्बी समझौता हुआ है, जिससे तहत नई और बेहद उन्नत तकनीक से लैस पनडुब्बियों का एक नया और बड़ा खेमा आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक तरह से रक्षा और सुरक्षा का सहयोग है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत इलाके में चीन की बढ़ती सामरिक ताकत से निपटना भी है। 3 पश्चिमी देशों के समझौते को लेकर चीन ने कहा कि ये खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने जैसा है। चीन का इस पर कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को दरकिनार करना है और ऐसा कर ये देश नए हथियारों और परमाणु हथियारों की दौड़ को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इससे पहले चीन ने उस वक्त भी पश्चिमी देशों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी जब अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, वहीं ताइवान खुद के अलग देश की मांग लगातार करता रहता है। चीन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसके पास दुनिया के सबसे बड़ी जल सेना और थल सेना भी मौजूद है। चीन का कहना है कि ऐसा लगता है कि समझौते की मदद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश नया दायरा सीमित करना चाहते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में चीन के सैन्य बजट में बढ़ोतरी की घोषणा की थी और कहा था कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए सबसे अहम चिंता का सबब होने वाला है। शी जिनपिंग के इस बयान के मद्देनज़र ब्रिटेन के नवनिर्मित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी हाल ही में बयान दिया था कि आने वाला वक्त मुश्किलों से भरा हो सकता है
उन्होंने इसी सप्ताह कहा था कि आने वाला दशक खतरनाक हो सकता है और हमें बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। लेकिन इस स्थिति पर, इस स्तर तक ये स्थिति कैसे पहुंच गई है और क्या एशिया प्रशांत के इलाके में चीन, अमेरिका और उसके सहयोगी एक बड़े संघर्ष की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? खबर जब आपने सुनी होगी तो खबर से आपको लगा होगा कि ये संघर्ष अभी कोई भी रूप नहीं ले रहा है। खबर सिर्फ इतनी है कि ऑकस परमाणु समझौता 3 देशों ने मिलकर किया है और ये परमाणु समझौते के बाद चीन का इतना तिलमिलाना, इतना बौखलाना लाजमी क्यों बनता है और क्या ये संकेत हैं, ये आने वाले युद्ध के संकेत हैं, ये आने वाले परमाणु संघर्ष के संकेत हैं? क्योंकि अगर 3 पश्चिमी देश मिलकर एक समझौता करते हैं और प्रशांत इलाके में, एशिया प्रशांत इलाके में चीन के बढ़ते दायरे को कम करने की कोशिश करते हैं तो उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? इसके अलावा भारत जो चीन का पड़ोसी है लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का अच्छा मित्र राष्ट्र भी है, तो भारत की इन सब में, इस संघर्ष में, अगर कोई संघर्ष होता भी है तो उस पर क्या भूमिका रहने वाली है? चलिए ये समझ लेते हैं। चीन को लेकर पश्चिमी मुल्कों का आकलन हमेशा गलत रहा है। सालों तक इन देशों के विदेश मंत्रालयों का अनुमान रहा है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद चीन का समाज खुल जाएगा और वहाँ अधिक राजनीति और स्वतंत्रता भी दी जाएगी। ये माना गया है कि जैसे जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चीन ने अपने जॉइंट प्रोजेक्ट लगाए हैं, वहाँ के हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार का अवसर मिलेगा, उनके जीवन जीने का स्तर बेहतर होगा और इसका एक नतीजा ये होगा कि देश की जनता पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टियों की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। इससे वहाँ की मौजूदा व्यवस्था में गणतांत्रिक सुधार भी आने के आसार दिए गए थे और वो नियमों पर आधारित एक वैश्य वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बन सकेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, चीन आर्थिक तौर पर और मजबूत होता चला गया और वक्त के साथ साथ वो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बेहद अहम हिस्सा बनता चला गया। कई देशों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहयोगी भी बन चुका है। लेकिन आर्थिक स्तर पर हुई इस प्रगति के साथ वहाँ ना तो गणतंत्र आया है और ना ही किसी भी प्रकार का उदारीकरण देखने को मिला है, बल्कि चीन ऐसी राह पर निकल पड़ा है जिसने जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे उसके पड़ोसियों के साथ साथ अमेरिका को भी सचेत करने का काम कर दिया है। बीते सालों में चीनी और पश्चिमी मुल्कों के बीच लगातार तनाव के कई मुद्दे सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उसमें रहा है ताइवान। चीन बार बार कहता है कि चीन इस स्वायत्त प्रदेश को अपनी मुख्य भूमि में शामिल करेगा और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए ताकत के इस्तेमाल से भी चूकेगा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आधिकारिक तौर पर अमेरिका की नीति सैन्य कार्रवाई की स्वीकृति नहीं देती है, लेकिन अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए जरूर आगे आएगा। दक्षिणी चीन सागर भी इसका अहम हिस्सा है। हाल ही के सालों में चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपने कई कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं। वहाँ कुछ जगहों पर अपने सैन्य अड्डों का विस्तार भी कर लिया है और वो इस इलाके को ऐतिहासिक तौर पर अपना हिस्सा मानता है। हालांकि अमेरिका इस पर भी कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम उसका स्वायत्त एक क्षेत्र में बढ़ने नहीं देंगे। इसके अलावा तकनीक भी एक बेहद अहम कारण बनती हुई दिखाई देती है। चीन पर आरोप लगता रहा है कि उसके अपने पास बड़ी मात्रा में लोगों का निजी डेटा चुराकर स्टोर किया हुआ है। उस पर व्यापार में फ़ायदे के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने का भी आरोप लगाया गया है। हांगकांग, चीन ने हांगकांग में गणतंत्र के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शनों का सफलतापूर्वक दमन किया था और यहाँ कई कार्यकर्ताओं को जेल में भी बंद कर दिया गया था। इसके अलावा बीगर अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ जो बर्ताव चीन में किया गया वो भी इस संघर्ष या इस टकराव का एक बड़ा मुद्दा साबित होता हुआ दिखाई दिया है। सैटेलाइट डेटा और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर कई पश्चिमी मुल्क चीन पर यह आरोप लगाते हैं कि सिंजियांग प्रांत में विशेष कैंप बनाए गए हैं जिसमें अल्पसंख्यक बीगर समुदाय के लोगों को जबरन फंसाकर वहाँ पर रखा गया है। उन्हें वहाँ पर यातनाएं दी जाती हैं और ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है। सैन्य ताकत की बात करें तो आज चीन ऐसी शक्ति बन चुका है जिससे मुकाबला करना आसान कतई नहीं होगा। हाल ही के सालों में उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का आकार ना सिर्फ पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी उसने कई मुकाम हासिल किए हैं। उदाहरण के तौर पर चीन की डोंगफेंग हाइपरसोनिक मिसाइल मार्क 5 स्पीड यानी कि आवाज़ की गति से 5 गुना तेज चलने वाली मिसाइल
अपने आप में दुश्मन पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल बड़ी मात्रा में विस्फोट और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। चीनी सेना की बढ़ती ताकत जापान के योकोसुका को मौजूदा अमेरिकी जल सेना की टुकड़ी के लिए भी गंभीर चिंता का सबब है। उनके सामने एक बड़ा सवाल ये है कि वो घातक मिसाइलों वाले चीन के तट के कितना करीब जा सकते हैं। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो इस क्षेत्र में भी चीन ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और इसके तहत हथियारों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाने की कोशिश कर दी गई है। इसके लिए वह चीनी पश्चिमी इलाकों में हथियारों के नए भंडार भी बना रहा है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चीन अभी फिलहाल युद्ध चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताइवान के मामले में चीन चाहता है कि वो बिना किसी तरह की गोली या बारूद को चलाए हुए और उस पर दबाव बनाए हुए ताइवान को खुद का हिस्सा बनाने के लिए पश्चिमी देश हामी भर दें या ताइवान भी इसके लिए राज़ी हो जाए। हांगकांग, बीकर मुसलमानों का मुद्दा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में भी चीन को ये पता है कि इस मामले में उसकी आलोचना वक्त के साथ साथ कम होती चली जाएगी और बाकी के देश भी इसको भूलने का सबब अपना लेंगे, क्योंकि चीन के साथ दुनिया के कई मुल्कों का व्यापार बहुत अहम है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि चीन एक वैश्विक तौर पर आर्थिक स्थिति के तौर पर बेहद मजबूत राष्ट्र है, जिससे कई सारे छोटे मुल्कों को तो व्यापार चलता ही। और इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भी चीन से सस्ते दामों पर सामान खरीदने से नहीं कतराते हैं। मौजूदा वक्त में चीन और पश्चिमी देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है और हो सकता है कि आने वाले समय में उनके बीच टकराव के नए मुद्दे भी पनप जाएं। लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात का अंदाजा है कि एशिया प्रशांत में युद्ध किसी के हित में नहीं होने वाला है। ऐसे में भले ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते रहें और ऑकस जैसे समझौतों पर सहमत हों, लेकिन चीन, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की दिलचस्पी फिलहाल अभी युद्ध में बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ऑकस जैसे समझौते जो बार बार वक्त पर ये याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं और कई ऐसे मित्र राष्ट्र जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इनके मिलने से ये बताने की कोशिश की जाती है, दिखाने की कोशिश की जाती है या फिर आप कहें धमकाने की भी कोशिश की जाती है कि आप अपनी हद में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बार बार चीन भी आंखें दिखाने की कोशिश करता है। भारत को ऑकस समझौते के बाद भारत भी कई सारे मित्र राष्ट्रों से मिलकर ऐसे समझौते करता रहता है। रूस से हुए भारत के समझौते हों या फिर अभी फ़िलहाल हाल ही में सऊदी के साथ भी भारत के बढ़ते अच्छे समझौतों की बात आप इसमें कर सकते हैं। समय समय पर पाकिस्तान चीन का साथ देता रहता है और ये बताने की कोशिश करता है कि हम चीन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उसके इतर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ताइवान जैसे कई सारे राष्ट्र या मुल्क हैं जो लगातार ये कहते हैं कि चीन का एकाधिपत्य पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित होगा और भारत भी इससे अछूता नहीं है। और भारत भी लगातार ये कोशिश करता रहता है कि ऐसे राष्ट्रों के साथ दोस्ती और समझौते लगातार बढ़ते चले जाएं और चीन का जो एकाधिकार करने का तरीका है, स्वामित्व फैलाने का तरीका है, उसको कम किया जा सके। एशिया प्रशांत क्षेत्र में होने वाले युद्ध से भी अगर आप इसको जोड़ कर देखें तो भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बढ़ते चीन के दखल को भी इससे जोड़ा जा सकता है और भारत बार बार ये कहने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि चीन से हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा है भी। हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि चीन क्या किसी भी दुश्मन को गिराने और हथियार डालने पर मजबूर कर सकती हैं और ऐसा भविष्य में भी करेंगी और भूतकाल में भी ऐसा होता चला आया है। लेकिन युद्ध किसी के लिए भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है, चाहे वो दो देशों के बीच में युद्ध हो या फिर वैश्विक स्तर पर आर्थिक युद्ध छेड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो सिर्फ दो देशों के बीच में वो युद्ध सिमट कर नहीं रह जाता, उसके आर्थिक, वैश्विक, सामाजिक और मानसिक कारक पूरे विश्व में फैलते हैं, जिससे पूरे विश्व की इकोनॉमी और उसके अलावा सहिष्णुता भी भंग होने की कगार पर आ जाती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध फ़िलहाल के समय में उसका ताज़ा उदाहरण है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद होने वाले कई सारे युद्धों के परिणाम भी आपने देखे होंगे। तो क्या इस
ऑकस परमाणु पनडुब्बी समझौते के कारण कोई संघर्ष हो सकता है? फिलहाल तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे समझौते वक्त वक्त पर कई सारे देश करते रहते हैं और ये बयानबाजी भी करते रहते हैं, लेकिन अगर युद्ध होता है तो उसके घातक परिणाम हम सबको और आप सबको भी झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए युद्ध से हमेशा बचना चाहिए। प्रेम और मोहब्बत से जो रास्ते निकलते हैं वही सही रास्ते होते हैं, और युद्ध से होने वाले घातक परिणामों का जो संदेश रहता है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो ये ऑकस परमाणु पनडुब्बी समझौता था, उसके पीछे की क्या असली कहानी है और क्या चीन से युद्ध हो सकता है, वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। ऐसी ही खबरें जो आपकी रोज़मर्रा और डेली लाइफ में आपके ऊपर कुछ असर डाल सकती हैं या फिर भविष्य में जाकर उनके क्या नतीजे निकलते हैं, उसको हम बताने की यहाँ पर प्रयास करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स पर आकर वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।